हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आकाश गंगा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि जो एसएससी जीडी के जो बच्चे हैं जिनका एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें हम हमारे जो ओलंपिक गेम्स हुए थे, चाहे से वो ओलंपिक हो या पैरा ओलंपिक 2024, उन दोनों की हम बात करेंगे। क्योंकि आपको भी पता है कि आपके सिलेबस के अंदर यहाँ से जरूर डेफिनेट है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एसएससी जीडी जिनका एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसके अलावा जो आगे जो आपका एनटीपीसी का या जो आपके ग्रुप डी रेलवे का जो एग्जाम आएगा, उसमें भी जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि आगे जो है जो भी एग्जाम होगा आपका इस ईयर के अंदर, जहां पर इनका दिया हुआ है खेल से संबंधित, तो वहां पर ये क्वेश्चन डेफिनेट है कि आपके जरूर आएगा। तो आइए बात करते हैं, हम देखते हैं हमारे जो पेरिस ओलंपिक 2024, पहले इनकी हम बात कर लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक जो 2024 है, देखिए इनका जो आयोजन है, इनका आयोजन आपके कहाँ किया गया है? इनका आयोजन किया गया है आपके पेरिस फ्रांस के अंदर। कब से कब तक किया गया है? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक इनका आयोजन किया गया है। कहाँ पर किया गया है? फ्रांस में। देखो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों है, दोनों को ध्यान रखिएगा, अलग अलग है। ओलंपिक अलग है, पैरा ओलंपिक अलग है। तो ओलंपिक जो गेम्स थे उनका जो आयोजन है वो पेरिस फ्रांस के अंदर 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है संस्करण। ये कौन सा संस्करण था इनका? 33वां संस्करण था, ये आपको ध्यान रखना है। एडिशन कौन सा था? 33, 33वां संस्करण था ये। शुभंकर है इसका। फ्रीजियन टोपी। आदर्श वाक्य गेम्स वाइड ओपन। आदर्श वाक्य क्या है इसका? गेम्स वाइड ओपर। पेरिस ओलंपिक एंड पैरा ओलंपिक, अगर दोनों की मैं बात करूं तो टोटल जो खिलाड़ी थे दोनों में लगभग वो कितने थे? आपके 10,500 खिलाड़ी थे। चाहे से वो पेरिस ओलंपिक हो चाहे से वो आपके पैरा ओलंपिक हो, दोनों में ही टोटल खिलाड़ी 10,500 थे। जिसमें भारत की तरफ से अगर बात करें तो टोटल कितने थे? 117। 117 में 47 तो महिला है और 70 क्या थे? इसमें पुरुष थे। तो यहां तक हमने क्या बात की? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक तो यह है कि इसका आयोजन कहां पर हुआ था, और एक इसका ये जो संस्करण और शुभंकर है, ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। खिलाड़ी, चाहे से खिलाड़ियों में से हो सकता है कि क्वेश्चन ना पूछे क्योंकि खिलाड़ी नहीं पूछते हैं, लेकिन संस्करण था 33वां, शुभंकर कौन सा था? आदर्श वाक्य। और ये जो आपके जो है क्या नाम से भाई कहां पर हुए हैं? पेरिस फ्रांस के अंदर। और कब से कब तक हुए हैं? आपके 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। तो ये आपको यहां पर याद रखना होगा। इसके बाद में देखिए, इसके अंदर अगर हम बात करें तो भारत की तरफ से इसमें अगर आगे मैं बात करूं तो इसमें भारत की तरफ से जो सबसे युवा खिलाड़ी थे, वो सबसे युवा खिलाड़ी इसके अंदर कौन थे? तो आपको दिखाई दे रहा होगा फोटो के अंदर, धिनिंद देशिंधु। भारत की तरफ से जो सबसे युवा खिलाड़ी थे इन गेम्स के अंदर, जो आपके ओलंपिक गेम हुए थे उनके अंदर भारत के सबसे युवा खिलाड़ी, तो भारत की तरफ से सबसे युवा खिलाड़ी का नाम क्या है? धिनिधि देशुंधु। 14 वर्ष की आयु है इनकी मात्र, और ये किस कैटेगरी में है? तैराक में थे। ठीक है ना, किस कैटेगरी में है? तैराक में। इसके अलावा सबसे उम्रदराज जो खिलाड़ी है उनका नाम है रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना की उम्र कितनी है? 44 वर्ष। और ये किससे संबंधित है? आपके टेनिस से। किससे संबंधित है ये? आपके टेनिस से। तो सबसे युवा खिलाड़ी निधि ध्यान रखना है, और सबसे जो बुजुर्ग खिलाड़ी है या सबसे जो उम्रदराज खिलाड़ी है हम इनको कहें, उनका नाम क्या है? रोहन बोपन्ना। ये इस गेम्स के अंदर बात थी। आगे देखिए, इसके अंदर हम बात करते हैं नेक्स्ट उद्घाटन की। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, इसको तो छाप ही लेना, ये तो जरूर पूछा जाएगा। उद्घाटन समारोह है। उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे, उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे, उन ध्वजवाहक की अगर मैं बात करूं तो कौन थे? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु का संबंध किससे है? बैडमिंटन। यह है पीवी सिंधु। तो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक पीवी सिंधु। और दूसरा नाम ध्यान रखिएगा, अचंता शरत कमल। क्या नाम है? अचंता शरत कमल। अचंता शरत कमल का संबंध है टेबल टेनिस से, और यह है अचंता शरत कमल। तो पीवी सिंधु, पीवी सिंधु और अचंता सरल कमल। पीए आपको ध्यान रखना, पीए। पीए का मतलब उद्घाटन समारोह में आपको ध्यान रखना है पीए का मतलब, पी का मतलब पीवी सिंधु, ए का मतलब अचंता शरत कमल। तो उद्घाटन में ध्वजवाहक कौन थे? आपके पीए थे। ठीक है ना।
और अगर मैं बात करूं समापन की, समापन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे? तो समापन समारोह में ध्वजवाहक थे PR श्रीजेश और मनु भाकर। किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। PR श्रीजेश और मनु भाकर। PR, यहाँ PM आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? PM। देखो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? उद्घाटन में PA और आपके जो है समापन में PM होता है, ठीक है ना। वैसे भी देखो हम सुबह उठते हैं AM और रात को समय क्या होता है? PM। तो समाप्त हो गया, तो समापन में PM ध्यान रखना। PR श्रीजेश और M का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? मनु भाकर। और संबंध किससे हो गया इनका? शूटिंग से। तो ये आपके उद्घाटन समारोह के जो है खिलाड़ी हो गए कि किसने जो है उद्घाटन में ध्वजवाहक थे और कौन जो है समापन में ध्वजवाहक थे। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे, नए खेल शामिल। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन जरूर आएगा। नए खेल शामिल, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन गेम्स में, ओलंपिक के अंदर कौन से ऐसे नए गेम्स है जिनको अब की बार इसमें शामिल किया गया है। तो उनके नाम क्या क्या है देखिए। ब्रेकिंग, पहला कौन सा है? ब्रेकिंग। दूसरा है स्पोर्ट क्लाइंबिंग। तीसरा है स्केट बोर्डिंग और चौथा है सर्फिंग। चौथा कौन सा है? सर्फिंग। तो ये चार ऐसे कितने गेम्स है नए शामिल हुए? चार। तो चार ऐसे नए गेम्स है जिनको शामिल किया गया है। देखो ये क्वेश्चन आ सकता है, चार चार के जोड़े बनाकर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर आपसे कह ले कि किन किन खेलों को जो है शामिल किया गया। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेकिंग, देखो ब्रेकिंग याद रहेगा, चार नए, जब भी कोई नई चीज आती है हम कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। नई चीज का मतलब क्या है? ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज क्या है? तो ब्रेकिंग याद रहेगा आपको। पहला तो कौन सा हो गया? ब्रेकिंग, ठीक है ना। उसके बाद में स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, ये आपको ध्यान रखा कि ये हम गेम्स पढ़ रहे हैं स्पोर्ट्स से संबंधित, तो ब्रेकिंग न्यूज स्पोर्ट्स से संबंधित, तो ब्रेकिंग और क्या हो गया? स्पोर्ट हो गया। उसके बाद में स्पोर्ट और स्केट, स्पोर्ट आ गया तो क्या आएगा? स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट और स्केट। और सर्फिंग आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आप इनको पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। फिर इसके बाद में यहीं पर देखिए पदक तालिका की अगर हम बात करें तो इसमें सभी देशों का आपको नई ध्यान रखनी है। पहला जो सर्वोच्च है उसका नाम ध्यान रखना है USA, सेकंड है चीन, थर्ड है जापान और भारत का स्थान कौन सा है? 71, ठीक है ना। इसमें पदक तालिका में जो पेरिस ओलंपिक गेम्स हुए थे उसमें पदक तालिका के अंदर जो पदक प्राप्त हुए उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 71। और फर्स्ट स्थान ध्यान रखिएगा किसका है? USA का, ठीक है ना। किन किन गेमों को शामिल किया गया है? तो ब्रेकिंग न्यूज आपको ध्यान रखनी है, ब्रेकिंग। और स्पोर्ट्स से संबंधित तो स्पोर्ट क्लाइंबिंग आ गया और स्पोर्ट और स्केट, स्पोर्ट और स्केट और सर्फिंग आपको ध्यान रखना, ठीक है, तो याद हो जाएंगे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भारत के पदक विजेताओं की सूची यहाँ पर दे रखी है। पदक विजेताओं की सूची जिसमें पहला नाम है मनु भाकर का। किसका नाम है? मनु भाकर। मनु भाकर को कौन सा पदक मिला था? कांस्य। 3 कैटेगरी के पद होते हैं यहाँ पर, एक तो स्वर्ण होता है, एक रजत होता है, एक होता है कांस्य। तो जो 3rd नंबर कैटेगरी का है कांस्य वो इनको मिला था 10 मीटर एयर पिस्टल में। और पहला पदक, पहले पदक का मतलब यह है कि इस ओलंपिक के अंदर भारत की तरफ से इन्होंने ये पहला पदक प्राप्त किया था। किसमें? कांस्य के अंदर, मनु भाकर ने, ठीक है ना। उसके बाद में मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिक्स्ड यानी कि दोनों ने मिलकर भी कांस्य पदक प्राप्त किया था। इसको हम क्या कह सकते हैं? मिक्स्ड इवेंट। मिक्स का मतलब दो मिलकर, ये अकेला था, ये दो मिलकर जिन्होंने किया, तो मिक्स्ड इवेंट में कांस्य पदक प्राप्त किया। फिर उसके बाद में आता है स्वप्रिल कुसाले, इन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था शूटिंग मैच 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के अंदर। क्या नाम है इनका? स्वप्रिल, ठीक है ना, नाम ध्यान रखिएगा, स्वप्रिल। तो मनु भाकर का नाम तो वैसे भी चर्चा में है, आपको याद रहेगा, मनु भाकर, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे, पुरुष हॉकी टीम, इन्होंने कांस्य पदक जीता। पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय पुरुषों की टीम ने इस ओलंपिक में कौन सा पदक प्राप्त किया था? कांस्य पदक, ठीक है ना। उसके बाद में नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ने रजत पदक प्राप्त किया था भाला फेंक कैटेगरी में। और इन्होंने जो है 89 पॉइंट जो है आपके 45, ठीक है ना, मीटर, इतना इन्होंने भाला को जो है फेंका था। और एक नोट डाल के मैंने यहाँ आपको बताया है कि किसने जो है गोल्ड प्राप्त किया था। जैसे कि नीरज चोपड़ा यहाँ सेकंड यानी कि रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया, तो गोल्ड किसने प्राप्त किया था ये भी पूछा जा सकता है, आया हुआ क्वेश्चन है।
इन दोनों का अंतर पूछा गया था, याद तो नहीं आ रहा मुझे किसी एग्जाम में, लेकिन ये पूछा गया था कि दोनों का अंतर कितना है ये। तो गोल्ड प्राप्त करने वाले थे पाकिस्तानी खिलाड़ी थे जिनका नाम था अरशद नदीम। क्या नाम था? अरशद नदीम, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या प्राप्त किया था? गोल्ड मेडल। और नीरज चोपड़ा ने प्राप्त किया था रजत। दोनों का अंतर अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना, आगे भी पूछा जा सकता है। इन दोनों का अंतर आपको ध्यान रखना है, कितना है? 3.52। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाएगा। ये आपको कब पता रहेगा? जब आपको दोनों के, इन नीरज चोपड़ा ने कितना फेंका और अरशद नदीम ने कितना फेंका, जब पता रहेगा आपको, ठीक है। इसके अलावा देखिए अमन सहरावत का नाम आता है। अमन सहरावत जिन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया था 57 किलोग्राम कैटेगरी फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर, ठीक है ना। तो ये कौन है? अमन सहरावत। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, नीरज चोपड़ा और आपके जो है अरशद नदीम दोनों, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब बात आती है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की। जैसे ओलंपिक हुए थे वैसे क्या हुए हैं? पेरिस पैरा ओलंपिक भी हुए हैं। तो इनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयोजन। तो आयोजन पेरिस फ्रांस के अंदर 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। संस्करण कौन सा है इनका? 17वां। उनका संस्करण था, ओलंपिक का संस्करण था 33वां, इनका संस्करण है 17वां। अगला कहां पर होगा? ये 2028 लॉस एंजल्स यूएसए के अंदर होगा। आदर्श वाक्य क्या है इसका? गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर क्या है? फ्रीजेस। स्वर्ण, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आ गई यहाँ पर, स्वर्ण यानी कि पहला गोल्ड किसने जीता है? पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर जो पहला गोल्ड प्राप्त किया है। इंडियाज गेट्स फर्स्ट मेडल। इंडियाज गेट फर्स्ट मेडल, नाम ध्यान रखिएगा, अवनी लेखरा। क्या नाम है? अवनी लेखरा नाम है। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? शूटिंग से। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? शूटिंग से है। और अंतिम किसने प्राप्त किया है? नवदीप सिंह ने। नवदीप सिंह किस कैटेगरी से है? भाला फेंक से। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट गोल्ड पैरा ओलंपिक के अंदर किसने जीता है? अवनी लेखरा ने। और अंतिम किसने जीता है? नवदीप सिंह ने, ठीक है ना। ये पेरिस पैरा ओलंपिक की बात हो रही है। इसके बाद में देखिए इसके अंदर आगे हम बात करते हैं उद्घाटन की। जैसे हमने ओलंपिक में पढ़ा था पीए और पीएम, उसी प्रकार से यहां पर देखेंगे उद्घाटन समारोह है। उद्घाटन समारोह में सुमित अंतिल भाला फेंक और भाग्यश्री जाधव शूट पोर्ट से संबंधित है, ठीक है ना। दो के नाम ध्यान रखना है, एक तो सुमित अंतिल का और एक भाग्यश्री का। उसी प्रकार से समापन समारोह की अगर बात की जाए तो प्रीतिपाल धावकतीय और हरविंदर सिंह किससे संबंधित है? तीरंदाजी से। तो ये आपके उद्घाटन समारोह है और किससे संबंधित है? समापन समारोह से। और किसकी बात हो रही है? ये पेरिस पैरा ओलंपिक की बात हो रही है, ठीक है। तो सुमित अंतिल भाग्यश्री ये तो है आपके उद्घाटन समारोह के, और प्रीतिपाल और हरविंदर ये किससे संबंधित है? आपके समापन समारोह से। इसके अलावा देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, भारत 3 नए खेल में शामिल। भारत कौन से 3 नए गेम्स में इसमें शामिल हुआ है उनकी हम बात करते हैं। एक तो पैरासाइक्लिंग ध्यान रखना है, एक पैरा रोइंग ध्यान रखना है, एक ब्लाइंड जूडो ध्यान रखना है। देखो कंफ्यूजन मत होना, पेरिस ओलंपिक में हमने क्या देखा था कि पेरिस ओलंपिक के अंदर कौन से नए गेम्स को शामिल किया गया है? आगे 4 गेम्स को शामिल किया गया था पेरिस ओलंपिक के अंदर, ठीक है ना। कौन कौन से थे वो? ब्रेकिंग ध्यान रखना है, ब्रेकिंग न्यूज से ध्यान रखना है। स्पोर्ट्स की न्यूज है तो ब्रेकिंग, स्पोर्ट, स्केट और सर्फिंग, ये 4 ऐसे गेम थे जिनको पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत कौन से 3 नए गेम्स में शामिल हुआ है पैरा ओलंपिक के अंदर? तो वो तीनों के यहाँ पर नाम है पैरासाइक्लिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। इनको इसमें शामिल किया गया है, ठीक है ना। भारत इनमें शामिल हुआ है अब की बार। इसके बाद में देखिए बात करते हैं आगे पदक तालिका की। जैसे कि हमने पेरिस ओलंपिक में देखा था कि पहला पदक वहां पर किसके नाम था? यूएसए, यानी कि प्रथम स्थान किसका था? यूएसए का। सेकंड स्थान किसका था? चीन का। थर्ड स्थान किसका था? आपके यहाँ पर है जापान का। और भारत का स्थान कौन सा था? यहाँ पर है 71 नंबर का। ये किसकी बात हो रही है? ये पेरिस ओलंपिक की बात हो रही है। ये किसकी बात हो रही है? पेरिस ओलंपिक की बात हो रही है। पेरिस ओलंपिक, ठीक है ना। किसकी बात हो रही है? ये पेरिस ओलंपिक की बात हो रही है। शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं दूसरे कलर से एक बार बता देती हूँ आपको। पेरिस ओलंपिक में पहला पदक किसने प्राप्त किया था? आपके यूएसए ने, प्रथम स्थान। सेकंड स्थान आया था इसमें चीन का। थर्ड स्थान इसके अंदर आया था आपके किसका? जापान का। और भारत का जो स्थान था इसमें वो कौन से नंबर का था? 71 नंबर का था। ये पेरिस ओलंपिक की बात है।
उसी प्रकार से अगर हम बात करें पेरिस पैरा ओलंपिक के अंदर, तो पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान है ग्रेट ब्रिटेन का, तीसरा स्थान है यूएसए का, और भारत का स्थान कौन सा है इसमें? 18वें नंबर का है। भारत का स्थान कौन सा है? 18वें। ये किसकी बात है? ये पेरिस पैरा ओलंपिक की बदल तालिका है, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे इसके अंदर, तो कुछ क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, आप कई सारे क्वेश्चन बना सकते हो। मैंने 4-5 क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास किया कि इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए पहला क्वेश्चन आपके दिया हुआ है इसके अंदर, पहला क्वेश्चन इसके अंदर दिया हुआ है आपके कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किसने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला पदक जीता है? भारत के लिए कौन सी महिला है जिसने 10 मीटर एयर पिस्टल में फाइनल के अंदर क्या जीता है? पहला पदक। तो पहला पदक किसने जीता है? मनु भाकर ने। पहला पदक किसने जीता है? मनु भाकर ने जीता है। ये नाम आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में देखिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने जो है सर्वाधिक स्वर्ण पदकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया है? किस देश ने? तो पेरिस ओलंपिक की बात हो रही है, तो कौन सा देश आ जाएगा? यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर इसी क्वेश्चन को वो पूछता कि आपके पेरिस पैरा ओलंपिक में, दो क्वेश्चन आप बना सकते हो यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन, पेरिस पैरा ओलंपिक में किस देश ने पहला पदक हासिल किया है? तो अभी मैंने बताया था चीन का नाम आएगा, और ओलंपिक के अंदर किसका नाम आएगा? यूएसए का नाम आएगा। ओलंपिक में किसका नाम आएगा? यूएसए का। फिर संस्करण में आपसे पूछ ले क्वेश्चन बना के दोनों का, तो संस्करण भी आप बता दीजिएगा। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है आपके कि पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह, देखो समापन में आपको क्या ध्यान रखना है? पीएम। समाप्त हो गया, ठीक है ना, रात हो गई। पीएम, समापन पीएम। तो पी से क्या ध्यान रखना है? पीआर श्रीजेश। पी से पीआर श्रीजेश। और एम का मतलब आपको क्या ध्यान रखना है? मनु भाकर। एम का मतलब क्या ध्यान रखना है? मनु भाकर। अगर इसी क्वेश्चन को वो आपसे पूछ ले, मैंने नहीं बनाया, आप बना सकते हो। उद्घाटन में आपसे पूछ ले, तो उद्घाटन में किसका नाम आएगा? पीए। उद्घाटन में किसका नाम आएगा? पीए का, ठीक है ना। और समापन में किसका नाम आएगा? पीएम का नाम आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आंसर जो हो जाएंगे वो दोनों हो जाएंगे, यानी कि ए और क्या हो जाएगा? बी, दोनों, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 पर डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में किन खेलों को शामिल किया गया है? तो किन खेलों को शामिल किया गया है? टेबल टेनिस, भाला फेंक, फील्ड हॉकी, नौकायन या सभी? तो इसमें उत्तर क्या आ जाएगा? सभी खेलों को शामिल किया गया है। किसके अंदर शामिल किया गया है? डाक विभाग द्वारा जारी स्मारक डाक टिकट में, ठीक है ना। तो सभी खेलों को शामिल किया गया है इनको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और आगे एक और क्वेश्चन है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो भारतीय जो टीम है उसका मुख्य स्पॉन्सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य स्पॉन्सर। तो मुख्य स्पॉन्सर में आपको उत्तर क्या ध्यान रखना है? अडानी समूह है मुख्य स्पॉन्सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नाम ध्यान रखना है आपको? अडानी समूह है। तो ये 4-5 क्वेश्चन थे। इन 4-5 क्वेश्चनों में आप कई सारे क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे कि आप संस्करण का क्वेश्चन बना सकते हो, एडिशन का। आप जो है क्या नाम से जो आपके इसका जैसे कि क्या नाम से उद्घाटन, समापन समारोह है, कहाँ पर इनका आयोजन हुआ, ये सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, खुद भी बना सकते हो। ये क्वेश्चन कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, इसमें खेलों से संबंधित बन जाएंगे आपके, ठीक है ना। ये आपको ये जरूर ध्यान रखना है। पदक विजेताओं की सूची के अंदर इनका नाम नीरज चोपड़ा का, और आपको इसका अरशद नदीम का जरूर नाम ध्यान रखिएगा। इससे पहले हमने देखा पदक तालिका, ये गेम्स शामिल जो मैंने बताए थे आपको। ब्रेकिंग न्यूज से ब्रेकिंग, स्पॉट, स्केट और क्या ध्यान रखना है? सर्फिंग आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उद्घाटन में देखो फिर बता रही हूँ, ये पीवी सिंधु और आपकी अचंता शरद कमल, यानी कि ये तो क्या हो गए आपके? पीए हो गए। ये तो क्या हो गए आपके? पीए। पीवी सिंधु हो गई और अचंता शरद कमल, और ये क्या हो गया आपके? पीएम हो गया। पीआर श्रीजेश और क्या हो गया? मनु भाकर हो गया। तो इनके नाम आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी कंप्लीट है। तो
आपका जो एग्जाम आ रहा है एसएससी जीडी का, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, तो इस क्लास को आप जरूर देखिएगा और बच्चों के पास भी इसको शेयर कीजिएगा। इसके अलावा जिन बच्चों का आगे 2025 के अंदर एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम होगा उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बाकी और जिस भी एग्जाम में खेलों से संबंधित या ओलंपिक गेम्स से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन आपके जरूर आएंगे। धन्यवाद।